बोलना, क्या ये सिर्फ आवाज निकालना है? नहीं, ये एक कला है, एक ऐसी पावरफुल कला जिसे अगर सीख लिया जाए तो कोई भी अपनी सफलता की कहानी बिल्कुल नए सिरे से लिख सकता है। चलिए आज इसी कला के कुछ रहस्यों को समझते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि मन में तो बड़े कमाल के आइडियाज थे, लेकिन जब बोलने का मौका आया तो सही शब्द ही नहीं मिले? हम सब इस सिचुएशन से गुजरे हैं। दिमाग में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होता है, पर जैसे ही बोलने की बारी आती है हम या तो चुप हो जाते हैं या फिर कुछ ऐसा कह देते हैं जिसका बाद में अफसोस होता है। ये हम में से हर उस इंसान की कहानी है जो जानता है कि क्या कहना है, पर ये नहीं जानता कि उसे कैसे कहना है। चाणक्य नीति का ये एक वाक्य ही सब कुछ कह देता है। यह हमें याद दिलाता है कि अपनी बात सही ढंग से रखना कितना जरूरी है। और देखिए, ये कोई आज की नई बात नहीं है, ये सदियों पुराना ज्ञान है। हमारी बातें ही तो हमारा व्यक्तित्व बनाती हैं, है ना? और दुनिया उसी व्यक्तित्व को देखकर तय करती है कि हमें गंभीरता से लेना है या बस नजरअंदाज कर देना है। तो सवाल ये है कि इस कला को सीखा कैसे जाए। देखिए, इसका रास्ता 3 बहुत ही मजबूत पिलर्स या कह लीजिए स्तंभों पर टिका है। चलिए एक एक करके इनमें गहराई से उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले और सबसे जरूरी स्तंभ से। ये पहला पिलर है, अपनी अंदर की दुनिया पर महारत हासिल करना। देखिए, पावरफुल कम्युनिकेशन की शुरुआत शब्दों से नहीं होती, ये शुरू होती है सेल्फ कंट्रोल और अपनी असलियत, अपनी ऑथेंटिसिटी से। मतलब दुनिया पर असर डालने से पहले हमें अपने मन और अपनी भावनाओं को साधना होगा। असली ताकत वहीं से आती है। जरा सोचिए, जब किसी बहस में आवाज ऊंची होती है तो क्या होता है? दलीलें कमजोर पड़ जाती हैं। जब भावनाएं कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं तो वो हमारी सारी समझदारी पर पानी फेर देती हैं। गुस्से में, डर में या बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में कहे गए शब्द, उनमें वजन नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ जब हम अपनी भावनाओं पर काबू रखते हैं तो हमारी बातों में एक ठहराव, एक मैच्योरिटी आ जाती है, और यही ठहराव सुनने वाले पर सबसे गहरा असर डालता है। तो अपनी बातों में वजन कैसे लाएं? सीधी सी बात है, लोग हमारी बातों को तभी सीरियसली लेंगे जब हम खुद अपनी बातों को सीरियसली लेंगे। इसका मतलब क्या है? मतलब है एक क्लियर स्टैंड रखना। जो भी बोलें कॉन्फिडेंस के साथ बोलें, एरोगेंस के साथ नहीं। और सबसे जरूरी, जो कह रहे हैं उस पर खुद को यकीन होना चाहिए। जब हमारी बातों में ये दम होता है ना, तो दुनिया खुद ब खुद चुप होकर सुनती है। और हाँ, ओरिजिनल बनिए। अब ओरिजिनल होने का मतलब ये नहीं कि कुछ अजीब गरीब करना है, नहीं। इसका सीधा सा मतलब है ऑथेंटिक रहना, जैसे हैं वैसे रहना। क्योंकि लोग बनावटीपन को फौरन पकड़ लेते हैं। जब हम अपनी असली आवाज में, अपने असली अंदाज में बात करते हैं तो लोग हमसे जुड़ते हैं, हमारी किसी नकल से नहीं। हमारी असलियत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए, ये तो हुई अंदर की दुनिया की बात। अब जब ये सज जाए तो ध्यान को बाहर की तरफ लाना है। ये है हमारा दूसरा स्तंभ, सामने वाले इंसान को समझना। क्योंकि जानते हैं, असर डालने का असली राज बोलने से ज्यादा सुनने और देखने में छिपा होता है। ये बात शायद चौंकाने वाली लगे, पर कम्युनिकेशन में शब्दों का रोल सिर्फ 10% होता है। सिर्फ 10%। बाकी का 90% क्या है? वो है हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी आवाज का टोन, हमारे हाव भाव। मतलब जो हम कहते नहीं हैं वो अक्सर हमारे कहे हुए शब्दों से कहीं ज्यादा मायने रखता है। और अच्छा सुनने का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं होता। ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, ऑब्जर्व करिए, यानी सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज और मूड को पढ़िए। दूसरा, लिसन, मतलब सिर्फ शब्द नहीं, उनके पीछे की भावना को भी सुनिए। तीसरा, अंडरस्टैंड, उनकी असली जरूरत क्या है उसे पहचानिए। और फिर चौथा, रिस्पॉन्ड, यानी उसी जरूरत को ध्यान में रखकर जवाब दीजिए। देखिए, हम सबके अंदर कोई ना कोई अनकही जरूरत होती है। किसी को तारीफ चाहिए, किसी को इज्जत, किसी को बस ये चाहिए कि कोई उन्हें बिना जज किए समझे। जब हम सामने वाले की इस छिपी हुई जरूरत को पहचान लेते हैं और उससे बात करते हैं तो एक कनेक्शन तुरंत बन जाता है। हमारा मैसेज सीधा उनके दिल तक पहुंचता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और तीसरे स्तंभ पर, द पावर ऑफ स्ट्रेटेजिक डिलीवरी। यहां पर हमारी अंदरूनी महारत और बाहरी समझ दोनों मिलकर एक रणनीति का रूप ले लेते हैं। मतलब कब बोलना है, कैसे बोलना है और कब चुप रहना है। ये वो स्टेज है जहां आर्ट साइंस से मिलती है। एक स्मार्ट कम्युनिकेटर ये बात बहुत अच्छी तरह समझता है कि जितना जरूरी ये जानना है कि कब और क्या बोलना है, उतना ही जरूरी ये भी जानना है कि कब चुप रहना है। जी हाँ, चुप्पी, सही समय पर चुप रहना सामने वाले को सोचने का मौका देता है, हमारी बात को और वजनदार बनाता है और हमारे कंट्रोल को दिखाता है। बोलना और चुप रहना दोनों ही एक रणनीति का हिस्सा हैं।
याद रखिए, लेस इज मोर। कभी कभी घंटों की लंबी चौड़ी बातों से ज्यादा असर सिर्फ 2 दमदार वाक्य कर जाते हैं। अपनी बात को छोटा लेकिन असरदार बनाना सीखिए, क्योंकि ज्यादा शब्द अक्सर बात के असर को कम कर देते हैं। जब भी कोई जरूरी बात कहें तो उसके बाद एक छोटा सा पॉज लें। अपनी बात को धीरे धीरे आराम से कहें। तेजी से बोलना अक्सर घबराहट की निशानी होती है। ये ठहराव और ये धीमी गति, ये दोनों मिलकर पावर का एक मजबूत संकेत देते हैं। ये दिखाते हैं कि जो भी कहा जा रहा है उस पर कहने वाले को पूरा भरोसा है। और एक बहुत जरूरी बात, ना कहना सीखना ये कोई घमंड नहीं है, ये कला है। ये अपनी हदें तय करने और सेल्फ रिस्पेक्ट बनाने का तरीका है। जब हम हर बात के लिए हाँ कहना बंद कर देते हैं तो हमारे समय और ऊर्जा की कीमत बढ़ जाती है, और तब हमारी हाँ का वजन भी अपने आप बढ़ जाता है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन्हें एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये सिर्फ कुछ टिप्स नहीं हैं, ये एक पूरा रोड मैप है, एक साफ रास्ता है अपनी आवाज को और ज्यादा असरदार बनाने का। तो ये हैं स्मार्ट कम्युनिकेशन के वो 3 स्तंभ। पहला, अपनी अंदर की दुनिया पर काबू पाना, मतलब कंट्रोल, वजन और असलियत। दूसरा, सामने वाले को समझना, यानी सुनना, देखना और महसूस करना। और तीसरा, रणनीति के साथ अपनी बात रखना, मतलब सही टाइमिंग, कम शब्दों का इस्तेमाल और सही जगह पर ठहराव। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या एक बेहतर स्पीकर बना जा सकता है, सवाल ये है कि इसकी शुरुआत कब की जाए। हमारा ये विश्लेषण तो यहाँ खत्म हो रहा है, लेकिन सीखने का सफर तो अब शुरू होता है। जरा सोचिए, आज से अपनी बातों में ऐसी कौन सी एक छोटी सी चीज बदलेंगे जो सबसे बड़ा फर्क ला सकती है।